तो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम तिवारी और मैं करंटली आइजर टीवीएम में बीएसएमएस कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं आइजर्स के बारे में। आइजर्स जो है वे रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है और ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भी हैं। और करंटली इंडिया में 7 आइजर्स हैं: बहरमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम एंड तिरुपति। इसमें से सबसे ओल्डेस्ट पुणे और कोलकाता है, फॉलोड बाय मोहाली, फॉलोड बाय भोपाल, त्रिवेंद्रपुरम एंड देन फॉलोड बाय तिरुपति एंड बहरमपुर। आइजस का जो कोर्स स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज आपको फाउंडेशंस कोर्स कराए जाएंगे आइजस में, जिसमें आपको लगभग सारे ही साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, प्रोग्रामिंग। तो यहाँ का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वह काफ़ी डिफरेंट है और इंस्टीट्यूट से या फिर और अदर कोर्सेज से। वहीं पर अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स के बारे में, तो आइजस में 2 टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं और जो यहाँ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है वह बीएसएमएस है, जो ऑलमोस्ट सारे ही इंस्टीट्यूट्स कराते हैं। और जो बीएस प्रोग्राम है वे भोपाल ही बस कराता है फिलहाल। जो बीएसएमएस है उसमें सबसे ज़्यादा त्रिवेंद्रपुरम के पास सीट है 320 और सबसे कम बहरमपुर के पास 170। टोटल 1718 सीट्स हैं बीएसएमएस की और 90 सीट है बीएस प्रोग्राम की, जिसमें इंजीनियरिंग साइंसेज की 60 और इकोनॉमिक साइंसेज की 30 सीट्स हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि आइजस क्यों हम चूज़ कर सकते हैं और आइजस को हम क्यों आईआईटी से ऊपर चूज़ कर सकते हैं, किस कंडीशंस में हम चूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये तभी है जब आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, प्योर साइंसेज में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड कॉलेज है प्योर साइंसेज में रिसर्च के लिए। और ये वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में प्योर साइंसेज के रिसर्च के लिए। और वहीं पर आईआईटीज जो है वो टेक की फील्ड में टॉप इंस्टीट्यूट है। टेक में अगर आपको जाना है तो आईआईटी से बढ़िया कोई जगह नहीं है। आप डेफिनेटली आईआईटीज को आइजस से किसी भी दिन ऊपर कर ही सकते हैं, क्योंकि टेक से रिलेटेड एजुकेशन आइजस में नहीं होती है, भोपाल में होती है। वे भी बीएस इन इंजीनियरिंग साइंसेज, वे भी रिसर्च ओरिएंटेड होती है। आइजस के कुछ एडवांटेजेस में आइजस का इन्वायरमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर बस रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स ही रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होती है। और वो जो इन्वायरमेंट है वे एक ब्रेन को रिसर्च ओरिएंटेड डेवलप करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। वहीं पर अगर हम बात करें, यहाँ की जो लैब्स हैं वे वर्ल्ड क्लास है, टॉप लैब्स, वन ऑफ द बेस्ट लैब्स हैं सारे इंस्टीट्यूट्स के पास, सारे आइजर्स के पास। कोई भी आइजर्स इस चीज़ में तो बिल्कुल भी पीछे नहीं है। जो करिकुलम है वे बिल्कुल ही लेटेस्ट करिकुलम है ऑलमोस्ट सारे आइजर्स का, क्योंकि ये अभी ही न्यू आइजर्स बने हैं। 2008 में बनना शुरू हुए थे और 2016 में आई थिंक बहरमपुर लास्ट आइजर बना है अभी तक। वहीं पर बात करें, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वे आप फोटोज निकाल के चेक कर सकते हो, वन ऑफ द टॉप होते हैं, आईटी से बिल्कुल कंपेरेबल होते हैं। और फैसिलिटीज़ सारी मिलती हैं जो आईटीज़ में आपको मिलेगी, आइजस में ज़रूर आपको मिलेगी, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। किसी भी चीज़ में फैसिलिटीज़ के मामले में आइजर्स आईटी से कहीं भी कम नहीं है। वहीं पर हम बात करें, यहाँ का जो सबसे मेन एडवांटेज है आइजर्स का रिसर्च के लिए, वे है यहाँ की फैकल्टी। यहाँ की फैकल्टी नहीं है, यहाँ की फैकल्टी साइंटिस्ट है। सारे साइंटिस्ट, टॉप साइंटिस्ट ऑफ इंडिया आपको पढ़ाएंगे। आपको टॉप साइंटिस्ट से पढ़ने का मौका मिलेगा अगर आप आइजर आते हो। और ये रियली में बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी रीच बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्यूचर के लिए आपको अगर पीएचडी वगैरह करनी है तो बहुत हेल्पफुल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइजर्स को चूज करने का आईआईटी से ऊपर, लैब्स और यहाँ की टॉप फैकल्टी। वहीं पर हम बात करें प्लेसमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज, तो सबसे पहली बात तो आइजर्स में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लेसमेंट, बिकॉज 80% ऑफ स्टूडेंट्स गो फॉर पीएचडी रादर देन प्लेसमेंट्स। क्योंकि पीएचडी
में उन्हें ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है पीएचडी करने के बाद, और वे कहीं ना कहीं बेटर होता भी है क्योंकि पीएचडी करते समय आपको एक अच्छा खासा स्टाइफन मिलता है जो कि बहुत सारे पैकेजेस से बहुत ही अच्छा होता है एज कंपेयर टू पैकेजेस जो एक आईआईटी कंपनी देती है नॉर्मल इंडिया में। तो इस चीज़ में पीएचडी बहुत आगे है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइजर्स में पीएचडी ही बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे जॉब्स के लिए भी जाते हैं, और उसमें से फार्मास्यूटिकल जॉब्स जो बायो और केमिस्ट्री वाले हैं, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज लैब और बहुत सारी लैब्स हैं, उनमें बच्चे जाते हैं और प्लेस होते हैं और अच्छे खासे अमाउंट में प्लेस होते हैं। और यहाँ पर से बच्चे डेटा एनालिटिक्स भी निकलते हैं जो मैथ और फिजिक्स फील्ड में होते हैं, वे उनको डेटा एनालिटिक्स में जाने का बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। और इसरो, बार्क और डीआरडीओ में भी बच्चे बहुत जाते हैं, बहुत तो नहीं जाते लेकिन क्योंकि बहुत कम ही सिलेक्शन होते हैं, इसरो, बार्क और डीआरडीओ में बहुत कम होते हैं। पर यहाँ से जाना एज कंपेयर टू किसी और इंस्टीट्यूट से ईजियर होता है बिकॉज यहाँ पर एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छी है। वहीं पर हम बात करें आप और क्या कर सकते हो, हाईली पेड चीज़ वे है टीचिंग। टीचिंग में बहुत पैसा है, ये तो सबको भी पता है, और यहाँ के बच्चे टीचिंग में बहुत ही प्रीफर किए जाते हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा क्योंकि यहाँ का करिकुलम ही ऐसा बनाया गया है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टॉप नॉच रखी गई है यहाँ पर। पैकेजेस की बात करें, मीडियन पैकेजेस तो 7 to 9 लाख होता है और लेस देन 20% ही बस बच्चे प्लेस होते हैं, या फिर प्लेसमेंट के लिए मोस्टली बच्चे तो बैठते ही नहीं हैं यहाँ पर, और बैठते हैं तो वे प्लेस होने के बाद भी प्लेसमेंट लेते नहीं है क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है इससे बेटर स्टाइफन ही मिल जाता है उन्हें फॉरेन में पीएचडी करने के समय, बहुत बेटर स्टाइफन मिलता है इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए बच्चे पीएचडी के लिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू पैकेज। और इस चीज़ में ये जो मीडियन पैकेज है इसमें आईआईटीज फार बेटर है एज कम्पेयर टू आइजर्स क्योंकि वहाँ पर पैकेजेस बहुत बढ़िया हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चे वहाँ पर प्लेस होते हैं, 80% वहाँ पर बच्चे प्लेस होते हैं। कुछ ही बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उल्टा सिनेरियो हो जाता है, जो यहाँ पर पीएचडी का सिनेरियो है वहाँ पर वे प्लेसमेंट का सिनेरियो हो जाएगा, और वहाँ यहाँ पर जो प्लेसमेंट का सिनेरियो है वे वहाँ पर पीएचडी का सिनेरियो हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर बच्चे जॉब के लिए ज़्यादा भागते हैं एज कम्पेयर टू हायर एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइजर किन के लिए नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइजर्स की जो प्रेस्टिजियस सीट्स हैं वे खराब नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है। जो स्टूडेंट्स साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें साइंस दिल से अच्छी नहीं लगती है, तो भाई प्लीज़ मत आओ इधर, आपके लिए इंस्टीट्यूट नहीं है। और या फिर आप रिसर्च में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हो तब भी आपके लिए इंस्टीट्यूट नहीं है। और अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट, सिर्फ मनी, सिर्फ प्लेसमेंट और सिर्फ मनी के पीछे भाग रहे हो, नहीं, ये आपके लिए जगह नहीं है भाई, क्योंकि आइजर्स में जो है वे रिसर्च प्लेसमेंट्स बहुत आगे है। रिसर्च को यहाँ पर प्रायोरिटाइज किया जाता है एज कम्पेयर टू कि बच्चों को प्लेस किया जाए, किसी फैक्ट्रीज में डाला जाए, इंडस्ट्रीज में प्लेस कर दिया जाए अच्छे अच्छे पैकेजेस में। उस चीज़ के लिए आईटीज़ है, आईआईटीज़, और यहाँ तक कि एनआईटीज़ भी प्लेसमेंट में आइजर से आगे होंगे, एनआईटीज़ और टॉप ट्रिपल आईटीज़। लेकिन बाकी सब चीज़ों में आइजर्स का एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। आइजर्स आर ओनली कंपेरेबल विद आईआईटीज़, और कुछ टॉप आईआईटीज़ जैसे कि आईआईटी मद्रास आर बेटर देन आइजर्स इन टर्म ऑफ रिसर्च ऑल्सो। आईआईसी बैंगलोर इज एट द टॉप and Nizer is also at equal level, but I think Nizers, you can prefer Nizer as compared to Iser because all of you get stipend। और वहीं पर अगर हम ये स्टाइफन की बात कर रहे हैं तो हम स्टाइफन, BSMS कोर्स और BS इन इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक साइंसेज इन भोपाल, इनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और आपको किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए ये आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।